जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम बात करेंगे कि यूपीएससी सीएपीएफ के लिए ऐसे किस तरह से अटेम्प्ट करना रहता है। देखिए, अगर ऐसे की बात करें तो 20 मार्क्स का आपका ऐसे आता है। टोटल 4 ऐसे आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने रहते हैं, यानी टोटल 80 मार्क्स के आपके यहाँ पर ऐसे हो जाएंगे आउट ऑफ 200 मार्क्स। जब तक आप ऐसे में अच्छा स्कोर नहीं करेंगे ना, ऐसे को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तब तक पेपर 2 की जो मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो भी क्लियर नहीं होगी और सीएपीएफ में ओवरऑल स्कोर भी आपका अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये एग्ज़ाम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आप इस पोर्शन के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। बाकी चीज़ें भी किस तरह से अटेम्प्ट करनी है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर ऐसे से, और यहाँ पर ऐसे किस तरह से लिखना है इसे समझाने के लिए जिस सैंपल का मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, इस बच्चे ने 2022 में भी सीएपीएफ का एग्ज़ाम क्लियर किया है और 2021 में भी सीएपीएफ का एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो लगातार 2 बार सीएपीएफ का एग्ज़ाम इन्होंने क्लियर किया हुआ है। और यहाँ पर ये असाइनमेंट जो हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम फंडा के पास में इसी वजह से है क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम फंडा हर बार एक इनिशिएटिव की शुरुआत करता है जहाँ पर बच्चे हमारे दिए गए टॉपिक्स के ऊपर ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, रिपोर्ट प्रेसी राइटिंग अटेम्प्ट करते हैं, आर्गुमेंट अटेम्प्ट करते हैं, फिर उन्हें फीडबैक दिया जाता है कि किस तरह से वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ में पिछले 2 वर्षों से जुड़े हुए थे और यहाँ पर ये जो असाइनमेंट है 2022 की है। 2022 में पीएम गति शक्ति प्लान, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। हमने यहाँ पर ये टॉपिक्स दिए थे बच्चों को लिखने के लिए, इन्होंने अटेम्प्ट किया इसे, हमने इन्हें फीडबैक भी दिया था। उसके बाद में सीएपीएफ का एग्जाम क्लियर किया इन्होंने 2021 में भी और 22 में भी। तो यहाँ पर एक तरह से ये टॉपर आंसर शीट है जो आपकी मदद करेगी कि जो टॉपर होते हैं, जो बच्चे सीएपीएफ का एग्जाम क्लियर करते हैं, वो किस तरह से यहाँ पर ऐसे को अटेम्प्ट करते हैं। अगर आप भी अपने आंसर्स को इवेल्युएट करवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी एप्लीकेशन के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए इस चीज के ऊपर कि जो हमारे ऐसे हैं उन्हें लिखना किस तरह से है। सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर आपके पास में 300 वर्ड्स होते हैं, तो किसी भी पॉइंट को बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। जो भी बच्चे ऐसे में अच्छा परफॉर्म करेंगे ये वही बच्चे होते हैं जो किसी भी चीज को स्ट्रेच नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी एक चीज को पकड़ लिया, एक पॉइंट को पकड़ लिया, आपने अनएम्प्लॉयमेंट को पकड़ लिया। अगर बार बार आप सिर्फ और सिर्फ उसी चीज के बारे में लिखते जा रहे हैं, रेपिटेटिवली लिखते जा रहे हैं, तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि यहां पर ऐसे में हमारे पास में 1000 वर्ड्स नहीं है, 1500 वर्ड्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 300 वर्ड्स है। तो यहां पर 300 वर्ड्स में ऐसे लिखना जितना ज्यादा आसान होता है उतना ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है। आसान कब होगा? जब आप किसी एक चीज को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। मुश्किल कब हो जाएगा? जब आप किसी एक एस्पेक्ट को पकड़ लेंगे और उसे घुमा फिरा कर लिखना शुरू कर देंगे। अगर घुमा फिरा कर लिखना शुरू करेंगे या फिर किसी भी बात को स्ट्रेच करेंगे, वो ऐसे आपका कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। अगर 300 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना है तो सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दिमाग में आपको बिठानी है, किसी भी चीज को स्ट्रेच नहीं करना है 300 वर्ड्स के ऐसे में। ऐसा नहीं है कि जिस चीज को आप इंट्रो में लिख रहे हैं उसी चीज को दोबारा से बॉडी पार्ट में लिख रहे हैं, दोबारा से उसी चीज को घुमा फिरा कर लिख रहे हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जब आप ऐसे को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो किसी भी चीज को आपको स्ट्रेच नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो ऐसे लिखते हुए आपको ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि आप किस तरह से ऐसे के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रख पाते हैं। आपके पास में 300 वर्ड्स है तो लगभग 40 वर्ड्स चले जाएंगे आपके इंट्रोडक्शन में, लगभग 40 वर्ड्स के आसपास आपके चले जाएंगे कंक्लूजन में। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वर्ड्स गिन गिन कर लिखना है, लेकिन एक अच्छा ऐसे तभी होता है जब वहां पर जो आपको पैराग्राफ देखने को मिलेंगे उनकी जो लेंथ है लगभग एक जैसी होगी। देखते ही पता चल जाता है कि आपने जो ऐसे लिखा है उसके अंदर कितना अच्छा कंटेंट होगा या फिर नहीं होगा। लिखने के तरीके से पता चल जाता है। तो लिखने का तरीका जो आपके हाथ में है ना, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर 200 से 220 वर्ड्स आपके बॉडी पार्ट के लिए रहने वाले हैं। अभी
ये जो 200 से 220 वर्ड्स है इसे आप फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं 4 से 5 पैराग्राफ के अंदर, जो लगभग आपके 40-50 वर्ड्स के रहेंगे। 4 से 5 पैराग्राफ, यानी अगर मैं अपने एस्से को ब्रेक डाउन करूं, एस्से के स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करूं, तो मुझे इंट्रोडक्शन लिखनी है, बॉडी पार्ट में 4 से 5 पैराग्राफ लिखने हैं और एक कंक्लूजन लिखना है। अभी ये बॉडी पार्ट में 4 से 5 पैराग्राफ नहीं होते, ये होते हैं 4 से 5 एस्पेक्ट। और इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि कहीं पर भी आपको स्ट्रेच नहीं करना है। बॉडी पार्ट में आपको सिर्फ 200 से 220 वर्ड्स मिले हैं। यहां पर आप इस तरह से सोचिए, आपको 4 से 5 एस्पेक्ट लिखने हैं। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि यार मुझे 200 वर्ड्स लिखने हैं, तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन उसी चीज को आप ब्रेक डाउन कीजिए, सोचिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक को 4 या 5 नजरियों से लिखना है। जैसे बताने की कोशिश करता हूं, 4 से 5 डिफरेंट एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं। कोई भी टॉपिक आपके पास में आएगा, उसका कोई ना कोई इकोनॉमिक इंपैक्ट हो सकता है, वो एक एस्पेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से उसका कोई सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है, यानी आसपास का जो आपका समाज है उसके ऊपर कोई इंपैक्ट हो सकता है। पॉलिटिकल इंपैक्ट हो सकता है, चाहे नेशनल लेवल के ऊपर बात करें, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बात करें, या किस तरह से गवर्नमेंट मैनेज करती है उसकी बात करें। सिक्योरिटी को लेकर उसका कोई इंपैक्ट हो सकता है। इसी तरह से कोई ना कोई इंपैक्ट हो सकता है एनवायरनमेंट को लेकर। इसी तरह से गवर्नमेंट जो है, हो सकता है उन्होंने कोई ना कोई इनिशिएटिव या फिर स्कीम्स की शुरुआत की हो, तो वो भी आपका एक एस्पेक्ट हो जाएगा। उस टॉपिक के कुछ फायदे हो सकते हैं, कुछ नुकसान हो सकते हैं, कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, एस्पेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या सोचना है कि आपके सामने जो टॉपिक आया है उसमें जो बॉडी पार्ट में 200 से 220 वर्ड्स है, उन्हें मैं किस तरह से 4-5 चीजों में ब्रेक डाउन कर सकता हूं। कोई भी 4-5 चीजें, जैसे यहां पर अगर बात हो रही है एम्प्लॉयमेंट की, अभी एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है तो कोई ना कोई इकोनॉमिक इंपैक्ट तो आएगा ना। एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है तो जो हमारा समाज है, सोसाइटी है, उसके ऊपर तो कोई ना कोई इंपैक्ट आएगा ना। इसके लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो करेगी ना, इसके कुछ ना कुछ फायदे तो होंगे ना। एम्प्लॉयमेंट की अगर बात हो रही है, यहां पर एक मुश्किल स्थिति आई है, उसके कुछ चैलेंजेस भी होंगे ना, कुछ नुकसान भी होंगे ना। तो यहां पर आपको सिर्फ इस तरह से सोचना है कि मेरे सामने अगर कोई टॉपिक आता है तो उसमें मुझे 4 से 5 एस्पेक्ट ऐड करने हैं। और 4 से 5 एस्पेक्ट आपको जब ऐड करने हैं, उसमें रेपिटेशन नहीं करनी है। और रेपिटेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब आपने माइंड में पहले ही बिठा लिया कि मुझे 4 से 5 अलग अलग पैराग्राफ लिखने हैं, एक में मुझे इकोनॉमिक चीजें लिखनी है, एक में मुझे सोसाइटी से रिलेटेड लिखनी है, एक में मुझे पॉलिटिकल चीजें लिखनी है, एक में मुझे इन्वायरमेंट से रिलेटेड लिखनी है, तो कैसे चीजें ओवरलैप होंगी, होंगी ही नहीं। तो यहां पर ऐसे के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखना है। अभी के लिए इतनी चीजें डाइजेस्ट कीजिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी वीडियोस आएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसे कैसे अटेम्प्ट करना है। अभी हम यहां पर वापस आते हैं हमारे ऐसे वाले टॉपिक के ऊपर। अभी हम दोबारा से आते हैं टॉपर की आंसर शीट के ऊपर, क्योंकि इन्होंने लगातार 2 बार सीएपीएफ का एग्जाम क्लियर किया है। यहां पर इनकी असाइनमेंट्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कैसे ऐसे को अटेम्प्ट करना रहता है। देखिए, लास्ट टाइम जो गवर्नमेंट एग्जाम फंडा का सीएपीएफ पेपर 2 बैच था, उसमें जो पहली असाइनमेंट हमने दी थी बच्चों को लिखने के लिए, वो थी इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियाज एम्प्लॉयमेंट। समझने की कोशिश करना, यहां पर इंडियाज एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। यहां पर इंट्रोडक्शन में इन्होंने कीवर्ड यूज कर दिया पहली ही लाइन में एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, साथ ही साथ यहां पर बात कर दी लॉस ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड। जब हम लॉस ऑफ लाइवलीहुड की बात कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट के लॉस की बात कर रहे हैं। अभी बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो इंट्रोडक्शन में टू दी पॉइंट नहीं रहते। टू दी पॉइंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस चीज के ऊपर ऐसे है, डायरेक्टली उस टॉपिक के ऊपर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन कीवर्ड्स को इंट्रोडक्शन की पहली ही लाइन के अंदर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी बच्चे गलतियां क्या करते हैं, उन्होंने कोविड-19 देखा नहीं तो यहां पर शुरू हो जाएंगे कि कोविड-19 कब आया, लॉकडाउन पहला कब लगा, दूसरा लॉकडाउन कब लगा, देश की स्थिति में था, यानी घुमा फिराकर बहुत सारी बातें करेंगे। जो मेन बात है वो यहां पर रह जाएगी। इंट्रोडक्शन आपकी हमेशा
टू द पॉइंट होनी चाहिए, और जो कीवर्ड्स ऐसे के अंदर दिए गए हैं कोशिश करनी है आपको ऐसे की पहली 2 लाइंस के अंदर वो कीवर्ड दिख जाने चाहिए। नहीं तो जो बंदा ऐसे को पढ़ रहा है उसका इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। मान लीजिए आपने अपने पेरेंट्स के सामने अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करना है तो सीधा कहेंगे ना यार ये मेरा दोस्त है, या फिर घुमा फिरा कर कहेंगे कि आप उसे जानते हो, फिर उसे जानते हो, फिर उसे जानते हो, ये उसका भतीजा है। क्या आप ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे? सीधा पहले कहेंगे ना कि यार ये मेरे साथ में पढ़ता है, ये मेरा दोस्त है। इसी तरह से जब आप ऐसे की इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो यहां पर टू द पॉइंट रहना है। ऐसे के अंदर जो कीवर्ड दे रखे हैं उनका यूज ऐसे की इंट्रोडक्शन की पहली 2 लाइंस के अंदर हो जाना चाहिए। अगर आप किसी कोटेशन को ऐड कर सकते हैं तो उसे ऐड जरूर कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके अलावा कोशिश होनी चाहिए कि आपकी इंट्रोडक्शन लगभग 35 वर्ड्स के अप्रॉक्सीमेटली हो। यहां पर ये इंट्रोडक्शन थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। ये असाइनमेंट नंबर 1 थी, उसके बाद में इन्होंने बहुत सारी असाइनमेंट्स लिखी थी, उसमें इंप्रूव भी किया था, इनको मैंने बताया भी था। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोशिश करनी है कि इंट्रोडक्शन लगभग 35 वर्ड्स के आसपास हो। लेकिन आपके दिमाग में अगर चीजें नहीं आ रही हैं, पॉइंट नहीं भी आ रहे हैं, तो 30 वर्ड्स में भी खत्म कर देंगे तो चल जाएगा। अपनी तरफ से घुमा फिरा कर चीजें नहीं लिखनी है, दिमाग के ऊपर बर्डन नहीं ले लेना है कि यार 40 वर्ड्स 50 वर्ड्स इंट्रो में लिखने ही लिखने हैं तो चलो मैं घुमा फिरा कर लिख देता हूं। बिल्कुल नहीं, टू दी पॉइंट रहना है, कीवर्ड्स का यूज करना है, कोटेशन का यूज अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए। जिस चीज की बात हो रही है उस चीज की बात कीजिए। और यहां पर अगर आप देखेंगे इन्होंने कोई भी फैंसी वर्ड यूज नहीं किया है, कोई भी वोकैब का मुश्किल वर्ड यूज नहीं किया है। अगर आपको यह लगता है कि ऐसे में तब जाकर नंबर मिलते हैं, अगर मैं बहुत ज्यादा मुश्किल वर्ड्स लिखूंगा, बहुत अच्छी वोकैब का यूज करूंगा, तो ऐसा नहीं है। जितना ज्यादा आप यहां पर सिंपल रहेंगे, टू दी पॉइंट रहेंगे, उतने मार्क्स आपको यहां पर मिलेंगे। अभी हम यहां पर बॉडी पार्ट की बात करते हैं। बॉडी पार्ट में एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख रहे हैं, और जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख रहे हैं तो आपकी सोच कैसी होनी चाहिए? प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। और प्रोग्रेसिव सोच का क्या मतलब है कि आपके आसपास क्या दिक्कत आ रही है आप उसे देख पा रहे हैं, फ्यूचर में और क्या दिक्कत आ सकती है उसे देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट यहां पर क्या कर रही है उसे देख पा रहे हैं, और उस दिक्कत को कैसे आप दूर कर सकते हैं उसे देख पा रहे हैं। और ऐसा नहीं होता है कि आपको यहां पर कोई रटे रटाए आंसर लिखने हैं, कोई फैंसी वर्ड्स लिखने हैं, या फिर कोई बहुत ज्यादा फैक्चुअल डाटा डालना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नॉर्मल प्रिपरेशन भी करेंगे, एक नॉर्मल इंसान की तरह भी चलेंगे, थोड़ा सा भी चीजों को एनालाइज करेंगे, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, जहां पर हो सके एग्जाम्पल्स डालिए। अभी ये ऐसे कमाल का किस वजह से हो गया? आप सभी को पता है कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो है दिक्कत आई थी कोविड-19 की वजह से। कैसे दिक्कत आई थी? कंस्ट्रक्शन वर्क जो है आपके बंद हो गए, स्ट्रीट वेंडर्स के काम बंद हो गए। लेकिन यहां पर इन्होंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। किस तरह से? इन्होंने पूरे इंडिया को इंक्लूड करने की कोशिश की है। जैसे इन्होंने कहा कि यार स्ट्रीट वेंडर्स की वजह से जो बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली, गांधीनगर, ग्रेटर नोएडा, यहां पर दिक्कत आई। दिक्कत तो पूरे इंडिया में आई, लेकिन इन्होंने पूरे इंडिया को इंक्लूड करने की कोशिश की। टूरिज्म सेक्टर बंद हुआ, पूरे इंडिया में हुआ, लेकिन यहां पर इन्होंने वाराणसी को इंक्लूड कर लिया, यहां पर इन्होंने नॉर्थ से श्रीनगर को इंक्लूड कर लिया। तो यहां से क्या चीज पता चल रही है कि ये बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख रहा है, ये कोई रटा रटाया आंसर नहीं लिख रहा। अगर आप सिर्फ इतना लिख देते कि यार कंस्ट्रक्शन वर्क बंद हो गया, लेबर को दिक्कत आ रही है, ये सारी आ रही है, तो वो क्या होता, रटी रटाई चीजें हो जाती। और यहां पर इन्होंने कोई बहुत आउट ऑफ द वे चीज नहीं की है, सिर्फ एग्जाम्पल्स ऐड की है। इन्होंने कहा दिक्कत आई, तो आई कहां पर? इन्होंने कहा कि अगर टूरिज्म सेक्टर की वजह से दिक्कत आई है तो मैं ऐड कर देता हूं कि टूरिज्म सेक्टर की वजह से कौन से शहरों में दिक्कत आई है। तो ये चीजें जो है ऐसे को यहां पर बेहतर बना देती हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि अलग अलग एस्पेक्ट लिखने हैं, तो यहां पर पहला एस्पेक्ट इन्होंने लिख दिया कि दिक्कत इंप्लॉयमेंट को लेकर कैसे आई। अभी दूसरा इंपैक्ट जो इन्होंने लिखा है वो एजुकेशन से रिलेटेड लिखा है कि कैसे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, कैसे एजुकेशन सिस्टम की वजह से जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर है उसकी जो सप्लाई चेन है वो यहां पर टूट गई है, कैसे बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं एम्प्लॉय के अंदर।
तो यहां पर बिल्कुल नॉर्मल चीजें लिखी हैं इन्होंने। अभी यहां पर इससे आगे आइए, ये देखिए इन्होंने एक प्रोग्रेसिव सोच यहां पर लिखी है। लोगों की जॉब चली गई, आप सभी को पता है, तो यहां पर इन्होंने कहा कि अगर लोगों की जॉब जा सकती है तो लोगों के दिमाग में क्या आ जाएगा, फियर आ जाएगा। अगर फियर आ जाएगा तो एक बंदे से ज्यादा काम करवाया जाएगा, तो इस तरह से उनकी एक्सप्लॉयटेशन होगी। तो यहां पर इन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। हमारे सामने एक प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी कि लोगों का रोजगार छूट रहा है। तो यहां तक उन्होंने अपनी सोच को सीमित नहीं रखा है, उन्होंने कहा कि यार ये प्रॉब्लम अभी इतनी है तो ये और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। कैसे बड़ी हो जाएगी, अगर लोगों की जॉब जा सकती है हमेशा उन्हें डर रहेगा, और अगर डर रहेगा तो यहां पर जिन्होंने उनको जॉब दे रखी है वो उनसे ज्यादा काम करवाएंगे, उन्हें एक्सप्लॉइट करेंगे, और इस दिक्कत की वजह से एक और बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है। और कैसा पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है, प्रोग्रेसिव लिखना है, जहां पर आप ये देख पा रहे हैं कि क्या गलती है, क्या प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम की वजह से अगर कोई और प्रॉब्लम आ सकती है उसे भी देख पा रहे हैं, प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है उसे भी देख पा रहे हैं। अभी आप यहां पर नेक्स्ट वाले पैराग्राफ को देखिए, इन्होंने क्या लिखा कि यार माइग्रेंट वर्कर्स को दिक्कत आई, ये सारी चीजें आपने भी देखी थी। एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर प्रेशर जो है काफी ज्यादा बढ़ गया, लोगों की जेब में पैसा नहीं था तो परचेजिंग पावर कम हो गई, जिसकी वजह से रूरल एंड अर्बन इकोनॉमी दोनों को यहां पर दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो यहां पर कोई भी आउट ऑफ द वे चीज नहीं लिखी है, लेकिन खास बात क्या है, इन्होंने डायरेक्टली ये नहीं लिखा कि इकोनॉमी हमारी खराब हो गई, इन्होंने लिखा सिंपल सी चीज कि यार परचेजिंग पावर कम हो गई, लोगों की जेब में पैसा नहीं था, जब पैसा नहीं था उनकी जॉब छूट गई थी, तब जाकर इकोनॉमी हैम्पर हुई। तो आप कैसे वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ऐसे के स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि सोसाइटी के लेवल के ऊपर इंपैक्ट आपको चीजों को देखने के मिल सकते हैं, इकोनॉमिक लेवल के ऊपर देखने को मिल सकते हैं, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। अभी इससे पहले अगर हम बात कर रहे थे वर्कर्स की जॉब चली गई, तो ये सामाजिक प्रॉब्लम है ना, सोसाइटी लेवल के ऊपर प्रॉब्लम है। इसी तरह से ये प्रॉब्लम आएगी तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी आएगी, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो यही चीज इन्होंने यहां पर की है। जब हम कह रहे थे कि टूरिज्म सेक्टर हैम्पर हुआ, ये सारी चीजें हैम्पर हुई, तो हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात कर रहे थे। तो यहां पर इन्होंने क्या किया है, सोसाइटी लेवल के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनके बारे में लिखा है, इकोनॉमिक लेवल के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आई है उनके बारे में लिखा है। लेकिन वर्ड्स को आप कनेक्ट कैसे करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप ये सोच रहे थे कि यार यहाँ पे बहुत ज्यादा डाटा ऐड करना पड़ेगा, कितनी जीडीपी कम हुई, कितना नुकसान हुआ, उन सारी चीजों की जरूरत नहीं होती है। आप फैक्ट्स लिखिए, फैक्ट्स को ऐड कीजिए, लेकिन जो फैक्ट्स आपको क्लियर है सिर्फ उतने। ऐसा नहीं है कि अगर आप फैक्ट्स नहीं लिखेंगे तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, आपको चीजों को कनेक्ट करना आना चाहिए। जब आप लिख रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी बर्बाद हुई है, उससे पहले लिखिए कि क्यों बर्बाद हुई है। और ये सिंपल सी चीज है कि यार लोगों की जेब में पैसा नहीं था, अगर वो चीजें खरीदेंगे नहीं तो यहां पर इकोनॉमी हमारी बर्बाद हो जाएगी। वो भी इन्होंने ये नहीं लिखा कि पूरी इंडिया की इकोनॉमी बर्बाद हो गई, इन्होंने उसे भी बाइफरकेट कर दिया कि रूरल एंड अर्बन दोनों इकोनॉमी बर्बाद हो गई। तो यहां पर आप वर्ड्स का यूज कैसे करते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाता है इंपॉर्टेंट। अभी ये जो आपका ऐसे था कि कोविड की वजह से क्या दिक्कतें आई, यहां पर खराब चीजें लिखना तो बहुत ज्यादा आसान था, लेकिन जब भी खराब चीजें आती है तो वहां पर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी तो आती है। बहुत सारे बच्चों ने इस एस्पेक्ट को कवर ही नहीं किया था। यही फर्क होता है, आप एग्जाम क्लियर करते हैं या फिर नहीं करते, आपकी सोच कितनी ऑप्टिमिस्टिक है, आप कितने ज्यादा प्रोग्रेसिव है, कितने अच्छे से चीजों को देख पा रहे हैं। यहां पर आप सभी को पता है कि एक डिजिटल लिटरेसी के ऊपर अपॉर्चुनिटी थी इससे रिलेटेड, क्योंकि सभी बंदे घर पे बैठे थे, सारे काम ऑनलाइन हो रहे थे, तो यहां पर डिजिटल लिटरेसी इंप्रूव हुई है, यहां पर ऑनलाइन एजुकेशन इंप्रूव हुई है, यहां पर एक नया एस्पेक्ट हमें देखने को मिला है चीजों को सीखने का। तो हर एक सिचुएशन के अंदर अगर कोई ना कोई उम्मीद की किरण आप ढूंढ सकते हैं ना, कोई अपनी प्रोग्रेसिव सोच लाकर दे सकते हैं, कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, कैसे उस प्रॉब्लम में भी कोई अच्छी चीज ढूंढ सकते हैं, वही ऐसे को यहां पर बेहतर बनाता है।
इन्होंने यहां पर ये जो पैराग्राफ ऐड किया था ये एकदम स्टार था, स्टार कंपोनेंट था इस ऐसे का। यहां पर इन्होंने कहा कि यार हर एक सिचुएशन में चैलेंजेस तो होते हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। यहां पर लोगों ने घर बैठे इंटरनेट चलाना सीखा, ऑनलाइन पेमेंट करनी सीखी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हमें पता चला, बहुत सारे काम जो है ऑनलाइन चले गए, वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो काफी चीजें बेहतर भी हुई। ये चीजें इन्होंने यहां पर लिखी। इसी तरह से आप यहां पर देखिए इन्होंने बहुत सिंपल सी चीज भी इंक्लूड की है कि जो टिफिन सर्विसेज है उसकी शुरुआत की। तो यहां से एक मैसेज क्या जा रहा है कि यार एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत तो थी लेकिन जब लोगों के ऊपर आन पड़ी तो उन्होंने ये सोचा कि हमें खुद का काम करना है, कैसे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। अभी यहां पर कंक्लूडिंग पैराग्राफ की बात करते हैं। कंक्लूडिंग पैराग्राफ में इन्होंने गवर्नमेंट के एस्पेक्ट को लिखा है कि कैसे इस सिचुएशन को संभालने के लिए गवर्नमेंट जो है अपने स्टेप्स उठा रही है। अभी ये सारी चीजें लिखने के लिए ना करंट अफेयर्स के साथ में अपडेटेड आपको होना चाहिए और इसके लिए भी ये भी जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी बड़ी मैगजीन्स पढ़ रहे हैं। नहीं, अगर आप नॉर्मल पेपर 1 के लिए करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ना, एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं, तो भी ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। लेकिन होता क्या है जब आप ऐसे लिखने बैठते हैं ना तो इकोनॉमी में जो चीजें आपने पढ़ी है उसे आप भूल जाते हैं, अगर आपने ज्योग्राफी में कोई चीज पढ़ी है तो उसे भूल जाते हैं, करंट अफेयर्स में कोई चीज पढ़ी है तो उसे भूल जाते हैं। भूलना नहीं है, दिमाग बंद नहीं कर लेना है। जैसे पीएम स्वनिधि योजना के बारे में आपने कितना पढ़ा, कितना सुना होगा, अभी तक पढ़ सुन रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में पढ़ा सुना होगा। तो अगर नॉर्मल करंट अफेयर्स भी आप अच्छे से पढ़ते हैं पेपर 1 के लिए तो ध्यान में रखना जब आप पेपर 2 के लिए लिख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज को इंक्लूड करने की कोशिश करनी है। मैं नहीं आपको कह रहा कि अलग से बहुत ज्यादा स्कीम्स पढ़नी है, अलग से बहुत ज्यादा डाटा कलेक्ट करना है, बहुत सारी आउट ऑफ द वे चीजें लिखनी है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ नॉर्मल जो आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, जो आप नॉर्मल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उनके ऊपर फोकस रखना है। नॉर्मल जो आप करंट अफेयर्स रीड कर रहे हैं उन्हें ऐसे में यूज करना आना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि मेरी खुद की क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ऐसे में खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, कैसे मैं एग्जांपल्स को ऐड कर सकता हूं, कैसे मैं प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकता हूं, कैसे मैं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बता सकता हूं। ऐसे को लिखने के बहुत अलग अलग तरीके, बहुत अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट एग्जाम फंडा ने इस चीज की शुरुआत की है कि आप असाइनमेंट लिखिए, हमें भेजिए, हम आपको बताएंगे कि कैसे इंप्रूव करना है, आपको फीडबैक देंगे। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9501617491, इसके थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बताऊंगा कि रिपोर्ट को कैसे अटेम्प्ट करती है, आर्गुमेंट को कैसे अटेम्प्ट करती है, कैसे प्रेसी राइटिंग जो है लिखी जाती है। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।